फार्माकोलॉजी, अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूँ तो फार्माकोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड में अगर देखा जाए तो दो लफ्ज़, एक है लफ्ज़ फार्मा और दूसरा है कॉलोजी। अगर हम लफ्ज़ फार्मा की बात करें, लफ्ज़ फार्मा, तो लफ्ज़ फार्मा एक ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड निकला है फार्माकॉन से। इस फार्माकॉन लफ्ज़ का मतलब होता है ड्रग, लॉकी मीन स्टडी। तो इस फार्माकोलॉजी के लफ्ज़ ही में से हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो बेसिकली डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब अगर हम स्टडी ऑफ ड्रग्स की बात करें तो स्टडी ऑफ ड्रग्स बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग्स तक ही लिमिटेड नहीं है, वहीं तक महदूद नहीं है। स्टडी ऑफ ड्रग्स बेसिकली अगर फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन पे हम जाके देखें ना फार्माकोलॉजी है क्या, तो फार्माकोलॉजी बेसिकली है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग और फंक्शंस ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो हम ड्रग्स, जो हम अद्वियात, जो हम मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या भी कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है, आया उन मेडिसन के, उन ड्रग्स के जितनी भी वो अद्वियात यूज़ की जा रही हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं, उनका हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे। बेसिकली ये फार्माकोलॉजी की एक बेस्ट डेफिनेशन है जो फार्माकोलॉजी को डिस्क्राइब करती है। अब फार्माकोलॉजी को अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी सिर्फ ड्रग के इफेक्ट तक ही महदूद नहीं रह जाती। अब फार्माकोलॉजी डिपेंड करेगी अपनी ब्रांच के ऊपर। जो दो ब्रांचेस हैं बेसिकली फार्माकोलॉजी की, एक ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरी है फार्माकोडायनेमिक। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें ना, फार्माकोकाइनेटिक, तो ये बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक भी दो लफ्ज़ ही का मजमूआ है, दो लफ्ज़ ही का एक कॉम्बिनेशन है। लफ्ज़ फार्मा का मतलब होता है ड्रग और काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट। यानी कि मैंने और आपने जो ड्रग ली है, जो मेडिसिन ली है, जो दवाई ली है, वो दवाई लेने के बाद जब हम अपनी बॉडी में उसे लेके जाएंगे तो उस हमारी बॉडी के अंदर उस ड्रग की कैसे मूवमेंट होगी, वो कैसे मूव करेगी, इस चीज़ को कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक से अगर देखा जाए तो इससे मुराद ये है कि व्हाट डज बॉडी विद ड्रग, यानी कि दवाई लेने के बाद वो हमारी बॉडी उस दवाई के साथ क्या करेगी, उसे कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक। और जो डायनेमिक है, डायनेमिक लफ्ज़ का मतलब होता है पावर, फार्माकोडायनेमिक। फार्मा का जैसे मैंने लफ्ज़ आपको बता दिया है ड्रग, और डायनेमिक लफ्ज़ का मतलब होता है पावर। पावर मीन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन ताकत, यानी कि ताकत अब किसकी, अब यह जाहिर सी बात है जो हम दवाई ले रहे हैं उसी की ताकत की बात है। अब हम जब ये बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक, तो फार्माकोडायनेमिक एक ऐसी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जो इस चीज़ को डील करती है कि व्हाट डज ड्रग विद बॉडी, जो दवाई ली है वो दवाई हमारी बॉडी के साथ जाके क्या करेगी, इसे कहा जाता है फार्माकोडायनेमिक। व्हाट डज ड्रग विद बॉडी। अब ये फार्माकोकाइनेटिक भी और फार्माकोडायनेमिक के भी आगे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर्स को अडॉप्ट करते हुए ही दवाई हमारी बॉडी में मूव भी करेगी, जिसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनेमिक की अगर बात की जाए तो फार्माकोडायनेमिक के भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब हम सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक यानी कि मूवमेंट के पैरामीटर्स की बात करते हैं। अब इस फार्माकोकाइनेटिक, इसके मूवमेंट्स के पैरामीटर की अगर हम बात करें तो इसके चार पैरामीटर्स हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। अब सबसे जो पहला पैरामीटर है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या चीज़ है, एब्जॉर्प्शन होती क्या है। एब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि जिस भी रूट से, जिस जगह से भी मैंने और आपने दवाई को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया है, एडमिनिस्टर करने के बाद या लेने के बाद उस दवाई का हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाना, इस सारे के सारे मूवमेंट को, इस सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, जो सबसे पहला पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक का। अगर हम देखें कि एब्जॉर्प्शन में भी बेसिकली दवाई का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक जा रही है, तो ये जस्ट क्या हो रही है, मूवमेंट ही हो रही है ना। तो इस मूवमेंट ही से ये इंडिकेट हो जाता है कि फार्माकोकाइनेटिक तो बेसिकली ऐसी ब्रांच है जो मूवमेंट को डील करती है। अब इसका पहला पैरामीटर होगा जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन।